हमारे देश में कई हनुमान जी के मंदिर हैं, लेकिन आज के समय जो सबसे प्रसिद्ध मंदिर है वो है बागेश्वर धाम। बागेश्वर धाम बालाजी स्वरूप बजरंगबली का मंदिर है, जो पिछले कुछ सालों में बहुत ही तेजी से प्रसिद्ध हुआ है। भारत के कोने कोने में घर घर में बागेश्वर धाम की प्रसिद्धि पहुंची है। आज के समय हर भक्त बागेश्वर धाम जाना चाहता है। प्रत्येक व्यक्ति के मन में यह प्रबल इच्छा है कि वह बागेश्वर धाम कैसे पहुंचे। दूर दूर के प्रदेशों से लोग अपने घर बैठकर बागेश्वर धाम आने की अर्जी लगाते हैं, तो कुछ बागेश्वर धाम पहुंच पाते हैं, परंतु बहुत से लोग आज भी अभी भी बागेश्वर धाम पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। बागेश्वर धाम के प्रमुख पंडित श्री धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी हैं। उनके कहे अनुसार बागेश्वर धाम में जिस भी व्यक्ति की अर्जी स्वीकार होती है, उस भक्त को रात में सोते समय बंदर दिखाई पड़ते हैं। ऐसी मान्यता है कि बागेश्वर धाम आने वाले हर भक्त की मनोकामना पूर्ण होती है। भक्त बड़ी आस लगाए दूर दूर से बागेश्वर धाम के बालाजी के दर्शन को आते हैं। बागेश्वर धाम अब एक बड़े सिद्ध धामों में शामिल हो गया है, जहां भक्त पूरी आस्था से, पूरी श्रद्धा से हनुमान जी के दर्शन करते हैं, भोग लगाते हैं और बदले में अपनी समस्याओं से, अपने कष्टों से, दुखों से छुटकारा पाना चाहते हैं। और ऐसा माना जाता है कि बागेश्वर धाम में भूत बाधा, विवाह, धन, व्यापार, अशांति, पितृदोष, ग्रह दोष और वास्तु दोष जैसी कई समस्याओं का निराकरण हो जाता है। बागेश्वर धाम अब भारत में ही नहीं, पूरे विश्व में प्रसिद्ध हो रहा है। बागेश्वर धाम की लोकप्रियता को बढ़ाने का श्रेय यहाँ के प्रमुख पंडित श्री धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी को जाता है। पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी भारत के कुछ सबसे बड़े धर्म गुरुओं में एक हो गए हैं, जिनके दर्शन को लोग तरसते हैं। शास्त्री जी की बस एक झलक पाने के लिए घंटों घंटों भक्त इंतजार करते हैं। आज के समय हर रोज लगभग 50,000 से ज्यादा लोग बागेश्वर धाम हर रोज आ रहे हैं। शनिवार और मंगलवार को तो भक्तों की संख्या बागेश्वर धाम में लाखों में होती है। पूरा बागेश्वर धाम भक्तों से खचाखच भर जाता है। पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी एक प्रमुख कथावाचक हैं, जो कि राम जी की कथा सुनाते हैं। शास्त्री जी के गुरु जी उनके दादाजी भगवान दास जी गर्ग ही हैं। उन्होंने पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी को कथावाचन का पाठ करना सिखाया है, रामायण और गीता का ज्ञान दिया है। पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी का जन्म एक निर्धन परिवार में हुआ था। उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए जब शास्त्री जी वृंदावन जाना चाहते थे, तो पैसों की तंगी के कारण वे वृंदावन नहीं जा पाए। ये देखिए, ये पूरा बागेश्वर धाम है। यहाँ भक्त अपने मनोकामना पूर्ण करने के लिए बजरंगबली का पाठ कर रहे हैं, पूरे भक्ति भाव से बजरंगबली की आराधना कर रहे हैं। हर रोज इतनी ही भीड़ बागेश्वर धाम में रहती है। ये सब बागेश्वर धाम बालाजी महाराज हनुमान जी की दर्शन के लिए आए हुए हैं, लाइन लगाए हुए हैं। ये देखिए कितनी सारी लाइन लगी हुई है, सब बजरंगबली के दर्शन को चाहते हैं। ऐसा कहा जाता है कि एक बार निर्धनता से तंग आकर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी ने अपने दादाजी भगवान दास जी गर्ग के पास पहुंचे और बोला कि ऐसा गड़े हुए धन का स्थान बताइए। तो शास्त्री जी के गुरु जी भगवान दास जी गर्ग ने शास्त्री जी को बजरंगबली के दर्शन कराए। शास्त्री जी बजरंगबली के दर्शन करके बोले कि आज से मैं आपका हुआ, अब सब कुछ आप पर ही है। जो भी व्यक्ति बागेश्वर धाम संपूर्ण समर्पण के भाव से जाता है, हो ही नहीं सकता है कि उसकी मनोकामना पूर्ण ना हो। भक्त अपनी मनोकामना पूर्ण करने के लिए लाल, पीले या काले कपड़े का प्रयोग करते हैं। साथ ही साथ नारियल और 5 लौंग का भी प्रयोग किया जाता है। लाल कपड़ा किसी भी मनोकामना पूर्ण करने में प्रयोग की जाती है, जबकि काला और पीला कपड़ा विशेष मनोकामनाओं के लिए प्रयोग होता है। यदि किसी घर में किसी भी व्यक्ति का विवाह संबंधी समस्या है, तो पीले कपड़े में 5 लौंग और नारियल बांधा जाता है। और यदि किसी भी व्यक्ति को भूत बाधा है, तो उसे काले कपड़े का प्रयोग होता है। काले कपड़े में नारियल और 5 लौंग बांधकर बागेश्वर धाम मंदिर की परिक्रमा करके बालाजी महाराज को प्रसाद दिखाकर कपड़े को मंदिर प्रांगण में ही कहीं बांधा जाता है। इस तरह आपकी मनोकामना पूर्ण होती है। अब पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी से मिलने के लिए आपको बागेश्वर धाम के ऑफिस में अर्जी लगानी होती है, जिसमें आपको अपना नाम, पता, फोन नंबर देना होता है
और जब आपका नंबर आएगा, आपकी अर्जी स्वीकार होगी, तो आपको बागेश्वर धाम की तरफ से कॉल आएगा, फोन आएगा और आपको धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी से मिलने दिया जाएगा। इस तरह आपकी अर्जी बागेश्वर धाम मंदिर में पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी से मिलने के लिए लगाई जाती है। यदि आपको भी कोई समस्या है, कुछ कष्ट है, दुख है, तो आप भी एक बार बागेश्वर धाम बालाजी महाराज के दर्शन को जरूर जाएं। माना जाता है यहाँ बजरंग बली हमेशा उपस्थित रहते हैं, मतलब कि यहाँ के बजरंग बली जागृत अवस्था में हैं। भले ही लाखों की संख्या में भक्त क्यों ना आ जाएं, बजरंग बली सभी भक्तों की समस्या को सुनकर भक्तों के दुखों को, कष्टों को, समस्याओं को दूर करते हैं। तो यदि आप भी बागेश्वर धाम जाना चाहते हैं तो इस वीडियो को जरूर लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब या फॉलो जरूर करें और कमेंट में ओम बागेश्वराय नमः लिखना ना भूलें। जय श्री राम।